अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपके कोई क्वेश्चंस आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लें रिलेटेड टू सीएसएस, और मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने 2020 के अटेम्प्ट से क्या सीखा जिसको मैंने 2021 में अप्लाई किया एंड आई मैनेज टू क्वालिफाई इट। तो आपके कुछ क्वेश्चंस, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने नोट किए जल्दी जल्दी, शायद ये सारे ना एड्रेस हो पाएँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे थे तो सारे एरियाज़ को टच करने की कोशिश करूं और आपके साथ शेयर करूं कि मैंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की, किस तरह से अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया और उनको ठीक किया। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है वो है कि मेरे अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी। और अभी मैंने जो चेंज की है वो मैंने इंटरनेशनल लॉ की जगह क्रिमिनोलॉजी रख लिया, क्योंकि मुझे ये लगा कि इंटरनेशनल लॉ लास्ट टाइम भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा था। मैंने कोई बहुत अच्छा स्कोर उसमें नहीं किया था, आई थिंक आई स्कोर 46 मार्क्स। तो इस वजह से मैंने चेंज कर लिया कि क्रिमिनोलॉजी बेहतर है, मैं उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊँगी। और दूसरा साइकोलॉजी मैंने चेंज किया था और साइकोलॉजी की जगह ऑप्टेड ज्योग्राफी। अच्छा, साइकोलॉजी का सुन के मेरी लास्ट वीडियो में फेलियर का बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे जिन्होंने साइकोलॉजी ऑप्ट किया हुआ है कि कहीं हम भी फेल ना कर दें, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। जब CSS 2020 में साइकोलॉजी हिट हुआ था तो तब ग्रुप 7 के सारे सब्जेक्ट्स हिट हुए थे। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुछ साइकोलॉजी में एमफिल किया हुआ था, नर्स से इवन। तो अगर उन लोगों का भी फेल हो गया था तो इट मीन्स कि वो टारगेट हुआ था ग्रुप, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट में कोई इशू नहीं है। अगर आपने रखा हुआ है, आपका इंटरेस्ट है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो नो इशू एट ऑल, यू विल मैनेज टू स्कोर गुड, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझसे पूछा है कि पेपर पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। तो देखें, पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, एक होते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखनी है, ठीक है। उसमें आपको नॉलेज बेस्ड है या एनालिसिस बेस्ड है, दोनों में आपको हेडिंग्स तो देनी है, ठीक है। और नॉलेज बेस्ड में ये है कि आपको फिर क्वेश्चन की लेंथ कंपेयर टू एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होनी चाहिए। और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन में अगेन आपका एनालिसिस मैटर करेगा। आप सिनेरियोज में डिवाइड कर दें, या फिर अगर जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, थेरीज हैं, तो आप डिफरेंट थेरेटिकल पर्सपेक्टिव से जब आप बताएंगे तो आपका एनालिसिस होगा कि आपके ख्याल में रियलिस्ट जो कहते हैं वो ठीक है या नहीं है, आप उसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते, लिबरल्स जो कहते हैं लाइकवाइज, ठीक है। तो एनालिसिस में अगर क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं भी है तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स की लेंथ मैटर्स अ लॉट, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था कि मैंने दोनों अटेम्प्ट्स में CSS ऐसे कैसे पास किया। तो पास ऐसे किया कि लिखा, आउटलाइंस लिखी, चेक करवाई, ठीक है। उसमें मेरी मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो गई थी। और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश मैंने बहुत सिंपल, बहुत इजी इंग्लिश लिखी थी। बहुत सादा सी इंग्लिश मुझे आती है, कोई मुझे फ्लावरी लैंग्वेज नहीं आती, और बहुत सिंपल सिंपल सा लिखा था, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे मेरे, लेकिन ये है कि ठीक थे, इंग्लिश ठीक थी, जिसकी वजह से पास हो गया था दोनों मरतबा। और फिर क्वेश्चन है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में स्कोर ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में स्कोर ज़्यादा करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स के साथ, लेकिन हेडिंग्स ये नहीं कि बस हेडिंग्स फॉर द सेक ऑफ हेडिंग्स ही देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपके पास होंगे तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स दे पाएंगे। और रेफरेंसेस होने चाहिए, और रेफरेंसेस में फिर अगैन आपके पास फॉरेन ऑथर्स के रेफरेंसेस होने चाहिए। एसिंग CSS, प्लीज़ एसिंग CSS आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आपका पेपर बनाने में हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है। एसिंग CSS में 40 बुक्स की समरी है, तो वो आप ले लें, या सॉफ्ट में जब मैंने ग्रुप बनाया इंशाल्लाह तो मैं शेयर कर दूँगी। आई होप कि ये वीडियो फ्रूटफुल होगी आप लोगों के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।